हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि की वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। रात के 8 बजे थे। मैं ट्यूशन क्लास लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में बहुत घना अंधेरा था, इसलिए मैं बहुत तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से एक लड़का मेरे पास आकर रुका और मुझसे एक पता पूछने लगा। मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता। उसे लगा कि मैंने उसे एटीट्यूड में आकर मना कर दिया है। तभी कुछ कदम और चलने पर एक और लड़का मुझसे मिला और वही पता मुझसे पूछने लगा, और मैंने उसे भी मना कर दिया कि मैं यह पता नहीं जानती। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक अनजान खेत में पाया और चारों तरफ से 10 से 15 लड़के मुझे घेरे खड़े थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने उन सब के सामने हाथ जोड़े, उनसे मिन्नतें की कि मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया और उसके बाद शुरू हुआ मेरी बर्बादी का मंजर। वह सब मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह तक कांप जाती है। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी और 9वीं कक्षा की छात्रा थी, जब उन्होंने एक एक करके मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी चीखने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। मैं लगातार दर्द से करहा रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और जब उनका मन भर गया तब वह मुझे अधमरा हालत में वहीं उसी खेत में छोड़कर चले गए। मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे कपड़े भी फट गए थे। मैं किसी तरह खेत से निकलकर रोड पर आई तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। कुछ घंटों पैदल चलती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जा रही हूँ, वह भी अंधेरी रात और एकदम सुनसान सड़क पर। आखिरकार थक कर मैं सड़क के किनारे बैठ गई। कुछ समय के बाद एक गाड़ी ने हॉर्न बजाकर मुझसे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? मैंने कहा, मेरा नाम प्रिया है चाचा, और मैं बाजपट्टी से हूँ। तभी चाचा बोले, अरे वह सीतामढ़ी वाला बाजपट्टी? मैंने कहा, हाँ जी। तब वह बोले, तुम तरियानी रोड पर कैसे पहुँच गई बेटा? मैं चुप रही, उनसे कुछ कह ना सकी। तभी चाचा ने कहा, मुझे बाजपट्टी में कुछ काम है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। चाचा के यह बोलते ही मैं तुरंत उनकी गाड़ी में बैठ गई। मेरे हाथों पर कुछ गहरे घाव हुए थे, जिन्हें देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ होगा। उस वक्त दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मम्मी और पापा से क्या कहूँगी, समाज को क्या जवाब दूँगी, मैं इस समाज का सामना कैसे करूँगी, आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है? अब आप ही लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और पोस्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।